हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी फॉर यू। आज मैं आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बताऊंगा, जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका है चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम इनके था सेठ राम शरण गुप्त और माता का नाम था काशीबाई। और इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक, साकेत पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा। और इन्होंने उपाधियाँ प्राप्त की हैं, जैसे डीलिट की उपाधि इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त की और इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त किया है। और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हो गई थी। ये था मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। अब हम इनके साहित्यिक परिचय और कृतियाँ देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी के अंदर बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थीं। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ये कवि थे, इनके अंदर बाल्यावस्था से काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। मतलब ये बचपन से ही काव्य कृतियाँ करना, कविताएँ लिखना प्रारंभ कर दिया था। ये अल्पायु में ही छुटपुट काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्यधारा की पुष्टि की और उसमें अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। अब ये देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये जो युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके संपर्क में ये मैथिली शरण गुप्त आए और इनकी राय से कि हिंदी साहित्य में हिंदी काव्यधारा, एक नवीन हिंदी काव्यधारा की पुष्टि की और उसमें अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लिया काव्य रचनाएं करके। तो आगे देखते हैं। इनकी कविता लेखन का प्रारंभ 1909 ईस्वी में हुआ था। अब इनकी जो कविता का प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले इन्होंने 1909 ईस्वी में कविताएं लिखना प्रारंभ की, किंतु इन्हें ख्याति 1912 ईस्वी में। अब देखिए, इन्हें ख्याति 1912 ईस्वी में मिली। तो इन्हें 3 साल बाद ख्याति मिली। वो भी कैसे मिली? 1912 ईस्वी में, जब इनकी भारत भारती एक कृति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति है। जब इन्होंने इसका प्रकाशन किया तो इसके पश्चात इन्हें ख्याति मिलना प्रारंभ हो गया। अब इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भक्ति की झलक मिलती है। अब इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं, उनमें लगभग कुछ रचनाओं में तो नहीं, बाकी लगभग सभी में राष्ट्र प्रेम व देशभक्ति की झलक मिलती है, जिससे इन्हें भारतीय समाज जिससे इन्हें भारतीय लोग या समाज ने राष्ट्रकवि की मानक उपाधि दी। अब ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। अब हम इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देख लेते हैं। कृतियाँ: भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अनंग, त्रिलोत्तमा, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, पृथ्वीपुत्र, अभिज्ञान शकुंतलम। ये थी दोस्तों इनकी कृतियाँ।